वैसे तो बड़े हकीम लुकमान बने फिरते थे, कहते हैं आपके पास सबका इलाज है, लेकिन यहाँ तो आप फेल हो गए ना। आप हमें एक बार तो रोक ही सकते थे। बेगम, उस दिन हम आपसे यही तो बात करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। और बच्चन तुम तो कह रहे थे कि ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, और ये नहीं पूछा तुमने कि पैसे अपनी जेब से नहीं लगाने हैं। दीदी आप अब हम पर इल्जाम नहीं लगा सकती। जब आप आटे और दाल के डब्बे से पैसे निकाल कर मेंबर बना रही थी, तब तो आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। आए वाह बच्चन, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने हमको। वैसे तुम स्कीम हमेशा ऐसी ही लाते हो, बल्टू का 4 करने वाली, और हम बन जाते हैं बेवकूफ। और होता क्या है बाद में? 4-2 का 0। मियाँ, हमने अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अंगूठी गिरवी रखी है। अगर वो अंगूठी नहीं आई ना, तो हम तो कुछ कर लेंगे। बेगम, क्या कर लेंगे आप? हम अपने अब्बा के घर चले जाएंगे अमीनाबाद। अब तो मन कर रहा है कि वो अंगूठी कुर्बान कर दें तो ही अच्छा है। एक बात अच्छी तरह समझ लो बच्चन, अगर मिश्रा जी के वापस आने से पहले पहले सब चीजें ठीक नहीं हो गई ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार हम अपनी बिंदी बदल ही लेंगे। लेकिन दीदी हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन मियाँ, हम सब समझ गए। देखिए, ये सारी गड़बड़ खाने की मेज से शुरू हुई थी, तो अब खाने की मेज पे जाके ही खत्म होगी। आइए, इधर आइए। अच्छा, और बताइए कूड़ेलाल जी, कहीं कोई 13वीं का इनविटेशन मिला कि नहीं? अब मिर्जा भाईजान, आप तो जानते ही हैं कि हम किसी के सुख में शामिल हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दुख में जरूर शामिल होते हैं। भले कोई हमें इनविटेशन दे या ना दे, लेकिन हम बिना बुलाए ही दुख में शामिल होने पहुंच ही जाते हैं। अब देखिए, इसी हफ्ते हमें जाना है 3 लोगों के घर, उनके घर पूड़ी सब्जी खाने। पूड़ी सब्जी? दुख में शामिल होने? वो बात तो सब ठीक है मिर्जा मामू, लेकिन आज हम जैसों को कैसे याद कर लिया? जो राज की बात हम आप दोनों को बताने जा रहे हैं, वो राज की बात आप दोनों अपने तक ही रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। अमे भाईजान, ऐसी कौन सी लॉटरी का नंबर बता रहे हैं जो अपने तक ही रखना होगा? अबे भैया कूड़ेलाल, लॉटरी तो आपकी लगी नहीं है, लेकिन आपका दिवाला निकलने से हम आपको बचा सकते हैं। हम लोगों का तो पहले ही से दिवाला निकला हुआ है, अब कोई क्या और दिवाला निकालेगा? चलिए, अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं। बच्चन मियाँ, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये दोनों पुलिस के लफड़े खुद निपटा सकते हैं। चलिए आइए। चलो चलो। पुलिस! मिर्जा मामू! बच्चन भैया! मिर्जा मामू! ये पुलिस थाना चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे बताओ कि हमारा फायदा क्या है। देखिए, बात दरअसल ये है कि बेच दे कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है, और ये गर्मा गर्म खबर सबसे पहले हमें ही पता लगी है। इससे पहले कि पुलिस आप दोनों का मुंह काला करके सर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाए, अपनी मेंबरशिप वापस ले लो। मियाँ, वो तशरीफ लाल करने वाली बात तो बता दीजिए। हाँ। और घुमाने के बाद थाने में तशरीफ भी लाल की जाएगी, डंडे पर सरसों का तेल लगाकर। सरसों का तेल? हाँ। सटा सट, सटा सट। चलिए चलिए। भाईजान, ये तो बता दीजिए कि हमारा कसूर क्या है? कसूर आपका ये है मियाँ कि आपने बच्चन मियाँ को चकाचक की बोतल दी, उसके बाद इन्होंने बेच दे कंपनी की मेंबरशिप ली, और इन्होंने और भी मेंबर बनाए। हालांकि आप मेंबर बाद में बने, लेकिन बोतल देने का गुनाह अजीम तो आप ही ने किया ना मियाँ। फिर क्या? फिर पुलिस कहेगी, पोशंपा भाई पोशंपा, कूड़े सलीम ने क्या किया? बेच दे की मेंबरशिप बनाई। फिर अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। चलो भैया। नहीं, जेल नहीं। देखिए, हम तेरे ही की पूड़ी भी खा लेंगे
पत्ते रही का पानी भी पी लेंगे। ये बताइए कि हमें करना क्या होगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि हम और आप इस फर्जी कंपनी और पुलिस के लफड़े में पड़े, इसलिए हम सबके पैसे और कमीशन वापस दे रहे हैं। और भैया आप अपने घर के हैं, इसलिए घर आकर अपना कमीशन ले जाइए और साइन या अंगूठा लगा जाइए। लेकिन वो मिर्जा मामू ने पैसे की बात कही थी। ये बात बड़ी जल्दी सुन लेते हो तुम। लेकिन बहुत खूब सुनी आपने मियाँ। देखिए क्या है कि हम मुगल खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे मरहूम दादा जान के परदादा ने भले ही अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन उनको मेहनताना पूरा दिया था। इसलिए हम भी आपका मेहनताना और कमीशन वापस देंगे। लेकिन हमारे हाथ नहीं काटेंगे। भाईजान, तो फिर इतना जान सुखाने की क्या जरूरत थी? आप बस हमसे कह देते, हम लगान चुकाने वाले मजदूरों की तरह आपकी हवेली में आते और सिर झुकाकर ये अंगूठा लगा देता और हम साइन कर देते। और हम तो बिना कमीशन के अंगूठा लगा देते। अरे भैया, आप लोग अपने हैं इसलिए बता दिया, नहीं तो कहते बताया नहीं। इसलिए तो हमारी सकीना बेगम और शांति भाभी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। हाँ, और वो भी भर पेट। देखिए मियाँ, वक्त रहते पहुंच जाइएगा, हमें आप दोनों का इंतजार रहेगा। भाईजान, हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे, वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। नेकी और पूछ चलो कूड़ेला चलो। हमारा मिर्जा भाईजान, ये पुलिस थाने कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे ये कूड़ेलाल तो चाय समोसे बिक जाता। बच्चन मियाँ, अभी आप नए हैं। अच्छा। हाँ, आप इस कूड़ेलाल को नहीं जानते। ये एक छलावा है। ये अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अगर हम ये सब नाटक नहीं करते ना, तो अब तक ये बिट्टू मियाँ के घर जाकर नौटंकी कर रहा होता। चलिए बेगम को फोन करते हैं। हेलो बेगम, देखिए हमने मुर्गों को दाना डाल दिया है, बस हलाल करना बाकी है। आज तो भाई खाना खाए मौज आ गई। अरे कहाँ बिट्टू भैया, आपने कुछ लिया ही नहीं, इसीलिए इतने दुबले हो रहे हैं आप। लीजिए, मीठा लीजिए। अरे भाभी, बहुत ख्याल रखती हो हमारा। तुम्हारा नाम शांति को रखे, तुम्हारा नाम तो अन्नपूर्णा होना चाहिए। लेकिन भाभी, एक बात समझ में नहीं आई कि ये दावत किस लिए? अरे वो हमारे अब बेचदे की तरफ से 1-1 लाख रुपए का चेक आया है ना, उसी खुशी में आज हमने ये दावत रखी है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मियाँ, एनओसी और पैसे। हाँ, एनओसी और पैसे देना तो भूल ही गए। लाइए, ये लीजिए कूड़ेलाल जी। ये लो कांटा, पैसे पकड़ो। If you guys don't have any objection, then I have a question. मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम जानना चाहते हैं, ये कागज और ये रुपए हैं किस लिए? भाईजान, ये आपका कमीशन है, जो आपने मेंबर जोड़े थे ना, उसी के। वो क्या है ना, हमारे 2 लाख के चेक आ गए हैं, तो आपकी मेंबरशिप के पैसे काट कर आपको दे दिए हैं, और आगे की जो कमीशन होगी वो हम रखेंगे, क्योंकि पैसे तो हमने ही डाले थे ना। ये बात बहुत अच्छी है भाभी जी, थैंक यू सो मच। और वो क्या है ना मियाँ, कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर जैसे ताल्लुकात खराब हो, इसलिए हम आपका कमीशन दे रहे हैं और ये एनओसी ले रहे हैं। क्या है कि हम ये भी नहीं चाहते कि अगला चेक आते ही सबके बीच में गुत्थम गुत्था हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इसी ईमानदारी की बात के लिए एक गुलाब जामुन खा लेते हैं। पेन दीजिए। ये लीजिए, हो गया हमारा साइन। पेन, वो इंक वाला डिब्बा। हमारे पास तो पैसे थे नहीं, वरना हम अपने मेंबरशिप के पैसे भी दे देते। कम से कम उन मेंबरों का कमीशन तो हमारा होता। चलिए कोई बात नहीं, जो मिले वही सही। ये हम लगा देते हैं अपना अंगूठा।
चलते हैं मामू, खुदा हाफिज। जाते जाते एक मीठा और खा लेते हैं। अरे बच्चन, अब तुमको कितनी बार हमें कहना पड़ेगा? अरे भैया, पप्पू भैया को एनओसी दो। अब क्या तुम चाहते हो हम इनसे कल को लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? और हम मिट्टू भाईजान से। हाँ दे दो दे दो दे दो, उनको भी दे दो। अबे मिर्जा, ये सब क्या तफरीबाजी है यार? हम क्या बताएं मियाँ, हम तो मजदूर हैं। ये सब तो आपको मालकिन ही बता सकती हैं। आप भले ही हमारे मियाँ के सबसे अजीज दोस्त हैं, लेकिन हम आपको भाईजान मानते हैं। अब थोड़े से पैसे के लिए हम अपना भाईजान थोड़ी ना खो सकते हैं। इसीलिए तो हम आपसे एनओसी पे साइन ले रहे हैं। भाभी, लेकिन 6 मेंबर हमने भी तो बनाए थे। वो बात तो सही है पप्पू भैया, लेकिन मेंबर बनाने के लिए पैसे तो हमने और सकीना नहीं दिए थे ना। तो मतलब हम जो मेंबर बनावा वही सब खत्म? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? वो सारे मेंबर्स रहेंगे और आगे का कमीशन हम लेंगे। हाँ। अरे यही तो स्कीम है, एक बार मेंबर बनाओ और जिंदगी भर बैठ के खाओ और 3 महीने में करोड़पति बन जाओ। ये गाय का 2 टाइम चारा खिला के जीवन भर दूध दुआ चाहती हैं, ये हम होए ना दे। ऐसा है ना भाभी, जो हमारे अकाउंट बंद रहा है वो हम चालू करा दिया है, और हम चेक ले आए रहे, लेकिन आप लोग बातचीत करे लगे तो हम चेक काटे दे रहे हैं। फिर तो 24 मेंबर के 5,000 के हिसाब से हो गया 1,20,000। भाभी, ये अपने शुभ हाथों से पकड़ो, पूरे 24 मेंबरों का है। अब पूरे 24 के 24 मेंबर हमारे, अब पूरा कमीशन हम लेवे। चच्चू, ये गलत बात है। 6 मेंबर हमने बनाए थे, उनकी कमीशन हमको मिलनी चाहिए। और रही बात पैसे की, पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन ये सब गलत बात नहीं होनी चाहिए। अबे मतलब हमारी चाय पियो, हम ही का चुनौती दो, उस मेंबर हमारे भेजे हुए थे, समझे? व्यापार में यारी ये गंदी आदत नहीं है हमारी। बच्चन भैया, गलत हो रहा है हमारे साथ। क्या गलत हुई यार तुम्हारे साथ? अरे अरे पप्पू भैया, लड़ाई झगड़ा ना हो तभी तो एनओसी ले रहे हैं ना। अब आपका और बिट्टू जी का आपस का मामला है, इसमें हम नहीं बोल सकते ना। बिट्टू मियाँ जी, ये लीजिए आप एक और फॉर्म, इस पे साइन कर दीजिए। देखिए, इस पे साफ साफ लिखा है कि ये सारे मेंबर अब आपके हुए और इनका एसएस कॉर्पोरेशन से अब कोई लेना देना नहीं है, और इनकी जितनी भी कमीशन आएगी ना, वो सब आपकी होगी, अकेले की। ये लीजिए। और मिर्जा जी, सवेरे कोई का भेज के कैश पेमेंट निकलवा लीनो। इस समय तो बैंक बंद हुई हुई, बैरर चेक है। अमा मियाँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। हाँ। तो फिर चलते हैं। ये लीजिए पेन अपना है। कमीशन हमारी दे दो चच्चू। देखो हम हमने बस आज रात का इंतजार और कल इस बिट्टू कपूर का अकाउंट साफ। सकीना, चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डाली है ना, आज हमारा दिमाग बहुत खराब है। मीठी चाय पियेंगे तभी हमें चैन मिलेगा। भाभी, आपको तो चैन मिल भी जाएगा, हमारी तो रातों की नींद खराब कर रखी है इस कंपनी बेच देने। लो फिर और सुन लो। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसी स्कीम्स नहीं चलती हैं। वो तो मिश्रा जी यहाँ नहीं थे, इसलिए हम मिर्जा भाईजान की बातों में आ गए। भाभी, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन चकाचक की बोतल तो बच्चन भाईजान ही लेकर आए थे ना। हमारे मियाँ को कौन सा ख्वाब आया था कोई? कहना तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब बात निकली है इसलिए हम बोल रहे हैं। तुमने अपनी अंगूठी रखी थी, इसीलिए हमको लगा हम भी अपने सारे डिब्बे खाली कर दें, वरना हमको कोई शौक नहीं चढ़ा था। अच्छा, तो एक बात बताइए भाभी, एसएस कॉर्पोरेशन बनाने का ख्याल किसका था? आपके चक्कर में आके हमने पैसे डाल दिए और मेंबर जोड़ लिए। वो देखो, हम ये कह रहे थे कि अब नुकसान तो हम दोनों का ही है ना। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, हम मन के बड़े साफ हैं ना। वही तो। और हमें चालाकियाँ भी नहीं आती। हम तो बस अब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और मिश्रा जी को कुछ पता ना चले।
ये कटी बहुत चहक रहे थे आप और आपकी गोटी काट दी हमने। ठीक नहीं कर रहे हैं आप हमारे साथ। ऐसा है, जितना लूडो हम तुम्हारे साथ खेला है ना, उतना अगर शकुनी मामा के साथ खेली तो जीवन भर के लिए हमारे दलित दूर दूर हो जाते। मतलब हमारी ही गोटी पीट रहे हो तुम, और हम ही को ज्ञान बता रहे हो कि अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। बहुत बड़े भोले भगत हैं आप। हम काट रहे हैं आपकी गोटी और आप काट रहे हैं हमारी रोटी। मतलब ये कि बूथ कैप्चरिंग करते करते मेंबरों का कमीशन भी खाना आप सीख गए। अबे ऐसा है, हम जो करी थे ना, छाती में चढ़ के करी थे, कोई से डरित नहीं है। अबे पैसा के लिए तो बड़े बड़े बिक गए, ये मेंबर की क्या औकात है? तुम पैसा ले आओ, मेंबर ले लो। हम दे देंगे पैसा 2-3 दिन में आपको। बैंक से तुम्हारे फूफा एक छोटी सी लव स्टोरी भेजे न। मतलब 1,20,000 कट गए। अच्छा, अब सारे मेंबर ही गए हमारे जीवन भर के लिए। अब तुम रो और चाहे जमीन में खोपड़ी दई दई मारो। कमीशन तो हम ले। अब हम कर तो कुछ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन ठीक नहीं कर रहे हैं आप हमारे साथ। ऐसा है, अनिल कपूर भाई साहब कहा करते थे, जो करे धंधा से यारी वही के है दिमाग की बीमारी। अम्मा मियाँ बीबीसी मुर्गा हलाल कर दिया है। अब आप सनसनी फैला सकते हैं, और सनसनी फैलाने के बाद आप घर पे मिलिए। नजराना और खाना दोनों तैयार है। खुदा हाफिज। ओके। अबे मैसेज आया। अबे बीबीसी मैसेज भेज रहे हैं। जी हाँ, हम उसी जगह पर हैं जहाँ पर कल तक बेच दे का दफ्तर होता था। और ये यार तुमको मार दें, हम सही करो। ये वही कंपनी है जो अब तक कहती थी कि एक बार मेंबर बनाओ, जिंदगी भर बैठ कर खाओ। अरे तुम कहाँ घुसे जा रहे हो यार, खोपड़ी में घुस जाओगे क्या? ये वही कंपनी है जो लोगों का पैसा लेकर भाग गई है। अबे पप्पू, हम दोनों लोग तो बर्बाद हो गए। हम दोनों नहीं, खाली आप ही लगाए थे ना पैसा, हम थोड़ी लगाए थे। वो जो 8 मेंबर तुमने बनाए थे वो। क्या कहा था आपने कि धंधे में यारी, आदत नहीं हमारी। अब वो 24 जो मेंबर थे, उनके फार्म पे साइन भी तो आप किए थे। सबका कमीशन अब से हमारा। अब कमा लो कमीशन। शुक्र है भगवान का बच गई, वरना ये बच्चन आए देंगे कंटाप खींच के तो पूरी आए भूल जाओगे। नाक कटाना कोई कसर छोड़ी है तुमने। लेकिन बाबूजी हमारी क्या गलती है? अरे गलती की तो माफी हो भी जाती, लेकिन तुम हो पढ़े लिखे गंवार और पैसे के नुकसान की भरपाई भी हो जाती। लेकिन सोचो इस बुढ़ापे में ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहाँ कहाँ काटते। अरे मास्टर जी, ये तो फिर भी दूर का है। एक हमारे साहबजादे हैं, 3 महीने में नवाब बनने चले थे, निकल गई सारी हैकड़ी। अम्मी जान देखिए, ये हमने थोड़ी ना किया है। हाँ, ये सब तो आपकी बेगम का किया धरा है। देखिए अम्मी जान और बाबूजी आप भी देखिए, हमने और बच्चन मियाँ ने ये तय किया है कि आज के बाद कभी भी हम 1 2 का 4 करने वाला काम दोबारा नहीं करेंगे। तौबा तौबा। दोबारा नहीं करेंगे? लो फिर और सुन लो। और ये सब जो रायता फैलाया, ये कौन साफ करेगा? लेकिन दीदी दी, आप इतना गुस्सा और परेशान क्यों हैं? अरे गुस्सा तुम तुम्हारी बेवकूफियों पे हो रहे हैं।
और परेशान हम इसलिए हैं कि मिश्रा जी का अभी अभी फोन आया था, किसी भी समय आ सकते हैं वो यहाँ। अच्छा, क्या बोले जीजा जी? यही कि मिर्जा एक नंबर का जालसाज है और अपने साथ साथ चोरी और जालसाजी वाले सारे काम सिखा दिए इस बच्चन को। अच्छा, ऐसा कह रहे थे जीजा जी? हाँ, और कह रहे थे आते ही मिर्जा को तो देख लूंगा मैं, और इस बच्चन की, इसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दीदी, हम कान पकड़ते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी दीदी, और मिर्जा से तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम ऐसा करते हैं दीदी, हम अपना सामान बांध लेते हैं ताकि जीजा जी उधर से आए और हम इधर से निकल लें। चलो अच्छा भाई, अगर मेंबर बनाने का अभियान पूरा हो गया हो तो सबको एक एक कप चाय पिला दी जाए। ताकि हम सब चाय के भी मेंबर बना सके और कमीशन की रकम सीधे आपके खाते में आ सके, है ना मास्टर जी?